इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के तीन केसेस हैं जिसमें आज के लेक्चर में हम केस वन डिस्कस कर रहे हैं। केस वन क्या है? व्हेन द फैक्टर्स आर लीनियर। तो लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये है कि हम जब किसी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो किस शक्ल के होंगे? लीनियर शक्ल के होंगे। जैसे लेट सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर में कोई से भी पोलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो इस शक्ल के हैं। जैसे एक्स प्लस ए है, फैक्टर्स इस शक्ल के हैं, एक्स प्लस बी है या एक्स प्लस सी है, एक्स माइनस सी भी हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके के आपके पास फैक्टर्स हैं। तो लीनियर इसे हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें देखिए हर फैक्टर में एक्स की जो पावर है वो 1 है। फैक्टर हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इस तरीके की शक्ल का हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं वो हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इन फ्रैक्शंस को, ये जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनको सेपरेट करना होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब कौन सा रूल यूज करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है 2x+2 और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है 2x² + 2x+1। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये जो है फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है। हम इसे x+1 और x+1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर है, ये ऊपर आ जाता है 2x+2। लेकिन हम इसे क्यों पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे? जब यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, पहली कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर की पावर 1 होनी चाहिए, तो होल पावर देखें इसकी 1 है। ठीक है, फिर आपने क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। तो देखें 2x+2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x। अच्छा, इसको 4 कर दें। ठीक है, 4। तो 4x+2, तो 4x+2 इसका डेरिवेटिव आता है डिनोमिनेटर का, तो वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है? कोई दूसरा रूल आपने नहीं लगाना, आपने लॉग लिखना है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे एज इट इज लिख देना है। यही इसका इंटीग्रल होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल ये होगा, इससे पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसकी फैक्टराइजेशन होती है, फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स में डिवाइड करके तब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। या तो ऑलरेडी फैक्टर्स में दिया है, या अगर इस तरह का पोलिनोमियल दिया क्वाड्रेटिक और आप इसे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो तब कन्वर्ट करना है जब न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। जैसे मैंने पहले लिखा था 2x, तो 2x अगर यहाँ पर होता, अगर यहाँ 2x ही होता, तो अब देखें अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। लेकिन ये केस वन नहीं है। केस वन में क्या है? केस वन में क्या है कि ऑल द फैक्टर्स आर लीनियर और कोई यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। फिलहाल यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड फैक्टर्स का अलग से केस है, वो मैं तब बताऊंगी आप लोगों को। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। लेट सपोज आपके पास है न्यूमरेटर में 5x+8 और डिनोमिनेटर में है x+3 इंटू 2x-1। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, आपने इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? फैक्टर्स की शक्ल है। हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए, हमें ऐसे दो फ्रैक्शंस चाहिए जिसमें एक के नीचे ये लग जाए और एक में डिनोमिनेटर में ये लग जाए, ताकि आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। अगर मैं इसे अलग अलग करके लिख लूँ, यानी कि अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ कि एक फ्रैक्शन लिखूं जिसमें नीचे सिर्फ इनके डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दूं, तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। हम कहेंगे कि लेट अस कंसीडर कि 5x+8 डिवाइडेड बाय x+3। इंटीग्रल को फिलहाल छोड़ दें, पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। 2x-1 इज इक्वल टू, अब मैंने इसे इस तरीके से कन्वर्ट करना है, ऐसे डिवाइड करना है दो फ्रैक्शंस के अंदर, यानी कि इन दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि मैं ऊपर क्या लिखूं? तो ऊपर के ऐसे दो नंबर्स मुझे लिखने चाहिए कि अगर मैं इसको वापस से इसका एलसीएम ले लूं और इन्हें ऐड कर लूं तो इससे वापस ये फ्रैक्शन बनना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ऊपर क्या लिखना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी? ऊपर कोई दो अननोन लिख दूंगी, ए और बी, कोई कॉन्स्टेंट्स लिख दूंगी। ठीक है, अब इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट करनी है, उसके बाद में से आसानी से इंटीग्रेट कर सकूंगी। ठीक है, तो हम इसे कह देंगे इक्वेशन 1। अब ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब आगे के जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ ये ऑलमोस्ट सारे केसेस में तकरीबन एक ही जैसे हैं। अब आपने क्या करना है? पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट साइड पर जो आपके पास फ्रैक्शन होगा, इसके डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स होंगे, पूरी इक्वेशन को, राइट लेफ्ट पूरी इक्वेशन को क्या करना है? इन से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आपने लिखना है, आप यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? जितने भी यहाँ फैक्टर्स हैं x+3 एंड 2x-1, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करने से? अब आप ये देखें,
इस पूरे लेफ्ट साइड को जब मैं x+3 x2 x-1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा आप इसे यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज करके दिखा देती हूँ, लेकिन आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके यहाँ आ जाएगा x+3, ठीक है, इंटू 2x-1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5x+8, आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, x+3 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू, तो देखें ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a अपॉन x+3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x+3 इंटू 2x-1 से, तो ये भी देखिए मल्टी कैंसिल आउट हो जाएगा और a इंटू 2x+-1 रह जाएगा। अब ये b वाली टर्म है, यहाँ पर इतनी जगह नहीं, यहाँ लिख देती हूँ प्लस b डिवाइडेड बाय 2x-1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x+3 एंड 2x-1 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x-1 2x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड पर रह जाएगा 5x+8, मैं यहाँ ये लिखती हूँ 5x+8, और राइट साइड पर रह गया a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू x+3, ये जो हमारे पास आए थे, ठीक है, ये हमारे पास रह गया। इसे कह देना है आपने इक्वेशन 2, ठीक है। अब a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीका ये है, जितने भी यहाँ कांस्टेंट होंगे। अच्छा एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर अगर एक और फैक्टर होता तो मैं क्या करती, प्लस c अपॉन दैट फैक्टर, अगर कोई चौथा फैक्टर होता तो प्लस d अपॉन दैट फैक्टर, इस तरीके से लिखना है, और आगे के स्टेप्स वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और a और b की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को, ये जो दो फैक्टर्स हैं इन्हें बारी बारी जीरो के इक्वल करना है, जीरो के इक्वल कंसिडर करना है, और आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम कहेंगे यही तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने का, आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप कहेंगे कि लेट x+3 इज इक्वल टू 0, तो व्हेन x+3 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये जब आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में जब मैं x की जगह -3 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -15, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -15 प्लस 8 इज इक्वल टू a, यहाँ पर क्या आएगा, 3 को माइनस x की जगह -3 पुट करूंगी तो आ जाएगा -6 -1, तो -7 हो जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि x+3 को मैंने 0 ले लिया है, ठीक है। अब मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर भी आ जाएगा -7, यहाँ पर भी आ जाएगा -7a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 को इस -7 के नीचे ले आए, वहां उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई a की वैल्यू आ गई +1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वैल्यू मैंने नोट कर ली अपने पास। अब मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दूसरे फैक्टर को 0 करूंगी। आप आगे पीछे कर सकते हैं, मैंने पहले x+3 को 0 ले लिया, जरूरी नहीं है, आप पहले 2x-1 को भी 0 ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं 2x-1 को 0 लूंगी, अब मैं कहूंगी कि लेट 2x-1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इस 2 को यहाँ ले जाएं तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले किया, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 विल बिकम, क्या है हमारे पास, 5x+8, 5x की जगह, अच्छा मैं इक्वेशन 2 आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, इक्वेशन 2 क्या थी, 5, ताकि आपको आसानी रहे, 5x+2 5x+8, और यहाँ पर हमारे पास था a इंटू x+3 प्लस b इंटू, सॉरी a इंटू 2x-1 था, a इंटू 2x-1 था, और b के साथ x+3 था, a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू x+3, ये इक्वेशन 2 थी। इस इक्वेशन 2 में पुट किया हमने तो 5 x की जगह लगा 1/2, तो 5/2 बन गया, डायरेक्ट लिख लें 5/2, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 5/2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 5/2 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 2x-1 को हमने 0 कहा है, ये वाली टर्म रह जाएगी प्लस b, ये अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगाती, ठीक है, लेकिन इसमें फिर सारे टर्म्स पॉजिटिव ही, मतलब दरमियान वाले साइन सारे पॉजिटिव ही होंगे, प्लस b, और x की जगह मैं लगाऊंगी 1/2 प्लस 3, इसे मैं सॉल्व करूंगी, 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 5 से आएगा 21/2, एलसीएम मैंने ले लिया, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, b आ गया, और यहाँ पर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, 6 प्लस 1 से आएगा 7, तो 7/2 आ जाएगा,
b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी मैं, b को यहीं रहने दें, 7/2 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो वहां जाकर ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। 21/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, 7 और 21 भी कैंसिल हो गए, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 3। अब ये a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने क्या की, b 3 आ गया और a मेरे पास आया था 1। इस a और b की वैल्यूज हमने क्यों फाइंड आउट की थी, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट करनी थी। अब मैं इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करूंगी और इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, 5x हम के लिए हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 यही थी हमारे पास, x प्लस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1 तो 1/x प्लस 3, b की वैल्यू है 3 तो 3/2x माइनस 1। ये हमें वैल्यूज पता चल गया। अब आप चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए कि आपने वैल्यूज सही निकाली है या नहीं, आप इन दोनों का एलसीएम लें, इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो इससे वापस यही फ्रैक्शन बनना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है टू इंटीग्रेट अ फ्रैक्शन पार्शियली, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के पार्ट्स बनाकर फिर उसे इंटीग्रेट करना, ताकि आसानी हो जाए इंटीग्रेशन में। अब बोथ साइड्स पर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रल अप्लाई कर दें, x प्लस 3 dx साथ लिखना ना भूलें। अच्छा, इस 3 को बाहर लिख दें क्योंकि इस 3 की जरूरत मुझे नहीं है। इस dx को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2x माइनस 1 dx। अब मैं इंटीग्रेट करूंगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में अब हमारे पास इंटीग्रल आ गए, तो फ्रैक्शन में जब भी इंटीग्रल आएंगे और फ्रैक्शन में पावर 1 होगी तो आपने ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डिनोमिनेटर में देखें x प्लस 3 है और x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 से 1 आएगा, तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 और 1 ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो रूल हम कौन सा यूज करें, यहाँ पर रूल आप लिख लें अपने पास कि हमने जब भी एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल लेना है जो डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर 1 है, तो अगर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लिखते हैं और उसके साथ ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लिख देते हैं, यही इसका इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस 3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी, इसको एज इट इज लिख लें, x प्लस 3 2x माइनस 1 dx, इंटीग्रल के साथ dx लिखना ना भूलें। यहाँ लग जाएगा log x प्लस 3, और जो दूसरा इंटीग्रल था वो क्या था, वो था उसके नीचे था 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 था। अब यहाँ देखें 2x और ऊपर था 1, तो 2x माइनस 1 का जो डेरिवेटिव आता है वो 2x का डेरिवेटिव है 2 विद रिस्पेक्ट टू x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2 माइनस 0 से 2 आ जाएगा, तो ऊपर 2 होना चाहिए, जबकि ऊपर मेरे पास क्या है 1 है, तो मैं क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। अब ये जो है वो उस रूल को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 3/2 अपनी जगह पे आएगा। इसकी जगह में क्या लगा दूंगी, लॉग, क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो मैं लिखूंगी लॉग डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो लिखूंगी और लिखूंगी प्लस सी। यहाँ पर मेरा ये इंटीग्रल जो है वो सॉल्व हो गया केस 1 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 डिस्कस करेंगे।